हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गाजर के हलवे की एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो उसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐसी डाली जो बहुत खास है। रेसिपी तो कोई बहुत यूनिक नहीं है। अधिकतर लोग तरह तरह की विधि से गाजर का हलवा बनाते हैं और हर विधि बड़ी टेस्टी और अच्छी होती है। कोई जल्दी वाली बहुत अच्छी होती है, जो लेट वाली है वो हेल्दी होती है। ऐसे सारी विधियाँ बहुत अच्छी होती है और सबको बहुत सारी विधियाँ आती हैं। पर मैंने उसमें एक चीज़ ऐसी डाली जो बहुत हेल्दी और टेस्टी थी। उससे गाजर के हलवा का जो फ्लेवर था वो बिल्कुल मतलब अलग टेस्ट का बन गया था। तो मैं आपको उसकी रेसिपी बता रही हूँ। मैं गाजर इतनी अच्छी आती कि रोज़ कुछ ना कुछ उसका बनाने, कभी खीर कभी हलवा। अभी एक बार खीर की भी रेसिपी आपको बताऊँगी। अभी तो गाजर की थी, तो एक तो तिल चौथ के पर्पज़ से भी बनाना था, तो मैंने इस रेसिपी से बनाया था। तो 1 किलो गाजर ली थी सब्जी वाले से, उसको अच्छे से धो लिया था, छील लिया था, उसका जो ख़राब वाला पार्ट था निकाल के फिर उसको घिस लिया कद्दूकस से। मैं बहुत महीन वाला नहीं कद्दूकस करती, तो जो मोटा मोटा सा कसता है उस तरह से कद्दूकस किया था पूरी गाजर को। और मतलब मुझे ये समझ में आता है कि जब तक सीज़न हो गाजर का, खूब हलवा बनाइए, खूब खाइए और खूब हेल्दी रही। गाजर में जितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसका बता नहीं सके कितना न्यूट्रिशंस है इसमें। तो बस ऐसे घिस लिया, देखे कितने मोटे मोटे टाइप का घिसाया था, क्योंकि बहुत पतला फिर पकते पकते और महीन हो जाता है। इसके लिए जितनी 1 किलो गाजर थी तो 1 किलो अमूल का गोल्ड दूध लिया था। और इसमें मलाई वाला दूध से ही बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है और एकदम नेचुरल टेस्ट आता है इसका। और फिर दूध को 1 लीटर दूध को कढ़ाई में डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब दूध अच्छे से बॉईल हो गया, मैंने बॉईल किए हुए दूध होने के बाद ही इसमें गाजर डालना चाहिए। जब दूध अच्छा बॉयल हो जाता है तो इसमें आप गाजर डालिए, मैंने एक ही बॉयल हो, रबड़ी जैसा नहीं करना, एक ही बॉयल हो। फिर उसमें सारी कस के रखी हुई थी गाजर, कद्दू किसकी हुई, वो उसमें डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ये प्रोसेस गाजर के हलवे की सबसे पुरानी है और बहुत टेस्टी प्रोसेस है, पर इससे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। दूध को धीरे धीरे घटने में टाइम लगता है, गाजर को पकने में टाइम लगता है, पर अच्छी तो बहुत लगती है। तो बस इसको चढ़ा दिया। शुरू में तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया इस हलवा में, धीरे धीरे सिम में करके पकता गया, करता गया। जब इसका अच्छा थोड़ा देर हो गया तो इसके दूध घट के रबड़ी जैसा होने लगा, तब फिर मैंने इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया कि जल्दी जल्दी दूध घट जाए। शुरू में क्या, गाजर को पकने में भी टाइम लगता है, इसलिए शुरू में सिम में ही इस हलवे को बनाना है। तो जब ये ऐसे पकता रहा और थोड़ा सा ऐसा लगा कि गाजर पकने जैसी होने लगी है, तब फिर इसकी फ्लेम मैंने गैस की तेज़ कर दी और तेज़ आंच पे इसका फटाफट दूध को सुखा दिया, जैसे रबड़ी बना लिया या कह लीजिए मावा जैसा बना। गाजर और दूध के मिलकर एक मावा जैसा फॉर्म हो गया। अलग से मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना मावा ना अलग से घी, थोड़ा सा घी बस लास्ट में डाला। और इसको तेज़ आंच पे ऐसे कर करके फटाफट फटाफट बिल्कुल सूखा दिया। जब ये बिल्कुल सूखा हो गया, एकदम थोड़ा सा दूध रह गया, ऐसा ख़राब नहीं था, तब इसमें जौगरी पाउडर डाला। गुड़ का पाउडर आजकल बाज़ार में बहुत अच्छा मिलता है, इसको डाला। ये पाउडर डालने से एक फ़ायदा ये होता है, वापस से हलवा गीला नहीं होता। ये जिस फॉर्म से भी बनता हो गुड़ का पाउडर, कि इससे ड्राई ही रहता है। फिर बस 1 चम्मच भर के शुद्ध घी डाला और इनको आपस में अच्छे से मिक्स करने के भूनने दिया। अब सबसे बड़ी बात जो मैंने एक अच्छी चीज़ डाली, एक तो गुड़ डाली, दूसरी इसमें जो खसखस है, 1 चम्मच घी लिया, उसको खसखस दिख रही ना ये काली काली टाइप की, इसको हल्का सा भून लिया और खसखस डाला, काजू किशमिश बादाम और नारियल, घिसा हुआ नारियल, पिस्ता, ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जो ये भुनी हुई खसखस डालने से, एक तो ठंड में खसखस बहुत फ़ायदा करती है, उससे ये हलवा हेल्दी तो हुआ ही, और एक इसमें इतनी सुंदर सोंधी सी टेस्ट आ रहा था, महक आ रही थी कि आपका बार बार खाने का मन करेगा। आप भी इसी प्रोसेस से हलवा बनाएगा, खसखस डालिएगा और गुड़ डालिएगा, हेल्दी के साथ टेस्टी भी लगेगा, खाने का मन करेगा। अभी आपने जो रेसिपी देखी गाजर के हलवे की, आपको कैसी लगी बताइएगा। मैंने उसमें कुछ चीज़ें ऐसी सोचती हूँ, कुछ ऐसा बनाऊँ जो थोड़ा हेल्दी और टेस्टी हो, तो उसमें भी मैंने इसलिए खसखस डाला। और गुड़ तो है ही अच्छा, जो शुगर के पेशेंट उनके लिए गुड़ इतना नुकसानदेह नहीं होता है, तो गुड़ डाला। और बस ये था कि ये प्रोसेस बनने में बड़ी लंबी थी, बड़ी ही लंबी थी। इसके पहले जो मैंने बनाए वो फटाफट बन जाते थे हलवे, पर जो चीज़ मैंने इसमें डाला खसखस गुड़, ये तो आप दूसरे में भी डाल के उसको हेल्दी बना सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि जब अपन बहुत देर तक दूध में गाजर को पका के हलवा बनाते हैं, उसका टेस्ट तो बिल्कुल अलग ही और बहुत ही अच्छा आता है, ऐसा लगता है रबड़ी के साथ जैसा हलवा बना है। और मैंने तो मावा भी नहीं डाला था,
और ज़्यादा घी भी नहीं डाला था, क्योंकि प्योर दूध था और गोल्ड था अमूल दूध, तो उसमें खुद ही इतना घी होता है कि काम चल जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ये विधि से बनाइए, बहुत टेस्टी। 1 किलो गाजर में 1 किलो दूध, तो बराबर की क्वांटिटी होने से ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पकता है। टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता है और कम टाइम में भी बन सकता है, अगर आप लगातार वहाँ खड़े रहो, तेज़ आंच में कर दो तो थोड़ा कम टाइम लगता है। पर मैं बीच बीच में सिम में चढ़ा देती थी कि चलो बन रहा है, आराम से बनने दो। आराम से बनने वाला हलवा है ये तो तो चलिए आप भी बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।